उसकी जंग थी काफरों के साथ। अच्छा, और काफरों के साथ जंग की उन्होंने। काफर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे। जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गूँ, वो भी कलमा गूँ थे। दारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था, ठीक है। वो उन्होंने एक इल्जाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। वो हमारे हीरो थे। जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था। जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान हूँ। आप देख रहे हैं नेशन गुरु। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उसामा बिन लादेन पाकिस्तानियों का हीरो है। ये हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, आप पहले वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गूँ, वो भी कलमा गूँ थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कर में होगा, वो हीरो है। ठीक है। वो चाहे हमारा वो आइडियल है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो यहूद और कलमा नसारा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, जी। यहूद और नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है। जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है। हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें, इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, उसने मरवा दिया है तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है। जी वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही देखिए एक जी, सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच है। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो न डरो बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, ठीक है। वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्मती ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा। जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था, ठीक है। वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने फ़लस्तीन के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कश्मीर के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद और नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफरों के साथ। अच्छा, और काफरों के साथ जंग की उन्होंने। काफर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। आप ये नहीं कह पाकिस्तान में सकते, कोई अटैक नहीं आप किया। ये नहीं कह सकते उसामा बिन लादेन ने किसी मुसलमान को मारा है या किसी को कत्ल किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते ये आप। पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। जबरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए, जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है। कि तो एक दिन सर, सामने मरना है। मरना है बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो बात कर जो आपने बात कही उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादती मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन। जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था। जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है। सर जाहिर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम थे। पाकिस्तानी तो नहीं थे, मुसलमान थे।
जी, तो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कोई एक कारनामा आप बताएं कि यार ये कारनामा किया है, क्योंकि दुनिया हमें अब देख रही है इस टाइम, कोई ऐसा कारनामा बताएं कि भाई उसने ये कारनामा किया है, इस बिना पर वो हीरो थे। काम तो देखे उन्होंने, जो भी किया था वो सबने देखा था, जो कोई एक कारनामा किया क्या था किया था? वो तो सबको ही पता। वो जो उन्होंने उनके वो बिल्डिंग में जहाज लेके गए थे, ठीक है। उधर से ही वो हीरो सबकी नजर में उधर से आए ही थे। हुए, लेकिन वो तो खुद ये चीज़ कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम है। अगर उन पे ये इल्जाम फिर उस टाइम साबित क्यों नहीं हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो उसामा बिन लादेन साहब तो खुद कहते थे कि मैंने नहीं ये हमला किया, ये मेरे पे इल्ज़ाम है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया इसलिए वो हीरो थे। यार ये तो अब सारा पाकिस्तान उनको हीरो बोलता था, तो इसलिए आप भी हीरो तो बोल। सारी बात है। जो सब कह रहे थे, बाद लोग तो कहते थे शेर है वो। उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद किए, काफरों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे इस्लाम में और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी ने हत्थे पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुदकुश हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो गलत है। खुदकुश हमला तो वैसे ही हराम है। जो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे तो फिर ये जो तंजीमें हैं ये करती हैं। जी नहीं, वो आपने उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा मैं ना, उन्हीं की बात कर हाँ, रहा वो उसने तो कोई खुदकुश तो नहीं किया था ना। उधर अफगानिस्तान पे कब्जा किया होता। अब जैसे अमेरिकी हैं, अब उनके ऊपर कोई खुदकुशी कर दे तो वो उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्जा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्जा करने, ठीक है। अब इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था। दोस्तों, उसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी था जिसने हजारों लोगों को मारा। उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और हिंदू भी थे। ये हम क्यों कह रहे हैं आगे चलकर आपको वीडियो में पता चल जाएगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं जो धर्म का चश्मा लगा कर बैठे हुए हैं, उनको मुसलमान अगर कोई है तो वो हीरो ही होगा, जैसा कि इसमें ये बोल रहे हैं। और इसमें एक बंदा नहीं बोल रहा, कई सारे लोग बोल रहे हैं। मतलब उसामा बिन लादेन जिसने सऊदी अरब के ऊपर अटैक कराया, जिसने ईरान में, इराक में अटैक कराया, यहाँ तक कि 2008 में पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक कराया एक एम्बेसी के ऊपर। तो सोचने वाली बात है, ये सारी चीज इनको पता ही नहीं। ये कह रहे हैं किसी मुसलमान को उसने आज तक मारा हो तो बताइए। भाई ईरान के अंदर मुसलमान रहते हैं, इराक के अंदर मुसलमान रहते, सऊदी अरब के अंदर मुसलमान रहते हैं, तो उन्हीं को तो मार रहा था। 1990 में जब से एक्टिव हुआ इनका संगठन, तब से लगातार ये सऊदी के ऊपर अटैक कर रहे थे। उसके बाद में जब वहां पर इनकी चीजें नहीं चली, जो इराक ईरान थे उनके ऊपर अटैक करने लगे। उसामा बिन लादेन का ओहदा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है और वहां के मैक्सिमम लोग उसामा बिन लादेन को हीरो मानते हैं। जब संसद के अंदर इमरान खान बोलते हैं कि उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया गया, वहां के जो सांसद हैं उसामा बिन लादेन साहब कहकर बुलाते हैं अपनी असेंबली के अंदर, तो इस बात से अंदाजा लगाइए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि टेरर का इतना खौफ है कि पाकिस्तान के अंदर की न्यूज एंकर जो है वो भी कह रहे हैं उसामा बिन लादेन साहब। हालांकि वो मान रहे हैं कि धर्म का नाम लेकर जो दूसरों को मारता है वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता है, वो किसी का हीरो नहीं हो सकता है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन की क्या इमेज होगी और वहां से इतने आतंकवादी क्यों निकलते हैं। ये लोग इतने ब्रेन वॉश होते हैं कि खिलौने के तरीके से हैं। जो वहाँ के जाहिल लोग हैं उसमें जो चाबी भर दी जाती है वही चाबी से लोग चलते हैं। जिसे इनको ये बताया गया उसामा बिन लादेन हीरो हैं, हाफिज सईद हीरो हैं जिन्होंने अमेरिका को हरा दिया। भाई अमेरिका को कैसे हरा दिया बताइए। तालिबानी गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, जब उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया वहां पर लोग मरे, 2915 लोग मरे थे, लगभग 3000 लोग, तब जाके अमेरिका आपके यहाँ है ना। वो ऐसे तो हवा मुड़ के आ नहीं गया था। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहां पर कोई ईसाई नहीं मरा, कोई हिंदू नहीं मरा, कोई यहूदी नहीं मरा, सब मुस्लिम मरे। यार भांग खा के बात करते हैं ये लोग। भांग से भी जो अव्वल दर्जे का नशा होता है वो ये लोग करते हैं। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, और जो वहां पर लोग काम कर रहे थे वो भी जो है वहां पर ज्यादा रहे होंगे, तो ज्यादा तो क्रिश्चियन ही मरे होंगे। अब इतना सा थोड़ा सा गणित ये लोग नहीं लगा सकते हैं। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। झूठ पर झूठ बोलना इन लोगों के रगों के अंदर भरा हुआ है और इतने जाहिल हैं, इनको यही नहीं पता है कि सबसे ज्यादा अटैक उसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब के ऊपर किए थे। सऊदी अरब जहां पर मक्का है, और सऊदी अरब जहां से इनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं तो इनके देश का खर्चा चलता है। पाकिस्तानियों का अक्सर मानना होता है कि अमेरिका के खिलाफ जो लड़ रहा है वो हमारा हीरो हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर ही अटैक कर रहा हो। ये लोग तालिबान को भी हीरो मानते थे, अब उनको कहते हैं कि नमक हराम है।
पहले कहते थे मुजाहिदीन हम बनाते हैं और हमने पूरी अमेरिका को हरा दिया, अफगानिस्तान के ऊपर फतेह कराई। आज के समय में तालिबान को पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, उनको नमक हराम कहते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं कि खिलौने जैसे इनकी चाबी भर दीजिए, धर्म की चाबी भर देते हैं। जो भी कट्टर मौलवी मुल्ला होते हैं तो ये लोग भारत उठकर चले आते हैं और यहाँ पर लोगों को मारते हैं, दुनिया में जाकर दहशतगर्दी करते हैं। इसके अलावा जगह जगह के ऊपर बेल्ट बांधकर, अपने सीने में बम बांधकर ये उड़ जाते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं और इनकी जो मानसिकता है बहुत ही दूषित हो चुकी है। जिस देश का युवा, जिस देश के लोग ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को हीरो मानते हो, वहां पर जो टेररिस्ट पैदा होंगे, वहां पर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा हो सकता है, वहां पर कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हो सकता है। हुए भी होंगे तो उनकी ये लोग इज्जत नहीं करते। बिल्कुल साफ है, ये धर्म के मौलवी की इज्जत करते हैं, कट्टरपंथियों की इज्जत करते हैं, ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन कोई अच्छे आदमी के लोग इज्जत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो कट्टर लोग हैं इनके लिए अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।